और अब देखिए इस वक्त की 100 बड़ी खबरें सुपर 100। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका, ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत। ब्लास्ट में 29 लोग जख्मी, घायलों को मिलिट्री बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका आतंकी हमला नहीं था। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक के नमूने लिए जा रहे थे। सुबह 10:30 बजे गृह मंत्रालय करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौगाम में रिकवर एक्सप्लोजिव की जांच करने पहुंची थी टीम। तहसीलदार के साथ फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौजूद थी। धमाका इतना जोरदार था कि 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गृह मंत्रालय को दी गई धमाके की जानकारी, एनआईए को भी धमाके की खबर दे दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी उमर के घर को आईईडी से उड़ाया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट। एनआईए ने हरियाणा के नूंह जिले से एक डॉक्टर और एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से मौके को साफ कर रही है। आगे की जांच के लिए गाड़ियों को अभी सुरक्षित रखा जाएगा। एसएफएल की टीम ने मौके से सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। मंच तक गमछा हिलाते हुए पहुंचे पीएम। कहा बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। मंच पर पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई गई। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में जय छठी मैया का नारा लगाया। कहा विपक्षी पार्टियों ने छठ जैसे महान पर्व का अपमान किया। पीएम मोदी बोले जंगल राज वालों ने एमवाई को तुष्टिकरण वाला फॉर्मूला बना दिया। आज एमवाई का मतलब महिला और युवा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा बिहार में अब कट्टा सरकार नहीं आएगी। लोगों ने विकसित और समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया। राहुल गांधी पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक। कहा छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। आरजेडी कांग्रेस ने आज तक छठी मैया से माफी नहीं मांगी। पीएम मोदी ने कहा जिस पार्टी ने देश पर 70 साल राज किया वो कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर। कांग्रेस पर जनता का भरोसा लगातार उठ रहा है। पीएम मोदी ने कहा आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। नकारात्मक राजनीति की वजह से कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। उसके पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं, सिर्फ देश विरोधियों का एजेंडा चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस सहयोगियों के वोट बैंक को निगल रही है। जल्द ही कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आएगा। पीएम मोदी ने कहा बिहार में बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बनाया। बिहार से बहकर गंगा बंगाल जाती है। अब पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करेंगे। पीएम मोदी ने कहा पहले बिहार में माओवाद नक्सलवाद का आतंक था। दोपहर 3 बजे ही वोटिंग खत्म हो जाती थी, अब शाम तक वोटिंग होती है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा बिहार में सीएम ने शानदार नेतृत्व किया। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की भी तारीफ की। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा बिहार के नतीजों से साफ है चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ। जंगल राज में मतदान के दौरान मतपेटियां लूट ली जाती थी। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार की जीत को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बताया। कहा जंगल राज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला। बिहार ने पूरे देश को का मूड बताया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में सबसे निचले पायदान पर आई। अमित शाह का तंज। बिहार की बंपर जीत पर जेपी नड्डा का बयान। कहा जंगलराज भ्रष्टाचार को जनता ने खारिज किया। सुशासन और विकास पर लगाई मुहर। राजनाथ सिंह ने बिहार की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा इस जीत में सीएम नीतीश कुमार का भरपूर योगदान है। इंडिया के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बोले ललन सिंह नीतीश कुमार टाइगर हैं। लोगों ने उनके नेतृत्व और उनके काम पर मुहर लगाई है। बिहार में प्रचंड जीत पर बोले चिराग पासवान मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। महागठबंधन का अहंकार डुबोया। बिहार के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। बिहार चुनाव नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। पार्टी की हार पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के नतीजों का गहराई से अध्ययन करेंगे। लड़ाई लंबी है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस ने महागठबंधन की करारी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कहा चुनाव के बीच 10-10 हज़ार रुपए बांटे गए। एसआईआर में वोट कटने के बाद ऐसे ही नतीजे आने थे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी इलेक्शन कमीशन पर कसा तंज। कहा बिहार जीत के लिए नीतीश को नहीं इलेक्शन कमीशन को बधाई देनी चाहिए। बिहार में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत। 243 सीटों में से 202 सीटों पर किया कब्जा। बीजेपी 89 सीट जीतकर बनी सबसे बड़ी पार्टी। जेडीयू ने 85 सीटों पर कब्जा किया। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों के साथ बनी चौथे नंबर की पार्टी। जीतन राम मांझी 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें जीतेगी। एनडीए के सुनामी में महागठबंधन का सफाया। सिर्फ 35 सीटें मिली। आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमटी। डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे मुकेश सहनी की पार्टी 0 पर आउट। कांग्रेस 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने कमाल किया, 5 सीटें जीती। असदुद्दीन ओवैसी ने जीत के लिए बिहार का शुक्रिया अदा किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 45,843 वोटों से जीते। दानापुर से राम कृपाल यादव ने बाहुबली रीत लाल यादव को हराया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय सीट पर जीत। कांग्रेस उम्मीदवार को 24,940 वोटों से हराया। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा ने अपनी जीत का मनाया जश्न। शहर में निकाला रोड शो। जीत के जश्न में झूमते गाते नजर आए समर्थक। विजय कुमार सिन्हा ने किया सभी का अभिवादन। राघोपुर सीट से जीते तेजस्वी यादव बीजेपी के सतीश कुमार राय को 14,532 वोटों से हराया। महुआ सीट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की हार।
35,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव जीते, कहा मोदी नीतीश के एनडीए गठबंधन को बंपर वोट मिले हैं। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह बोले जीते, रिजल्ट आते ही पटना आवास पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने अपनी हार को स्वीकारा, कहा जनादेश स्वीकार, हार का करेंगे मंथन। सीएम नीतीश कुमार से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, एनडीए की शानदार जीत के लिए बधाई दी। सीएम पद के सवाल पर बोले बीजेपी नेता विनीत तावड़े, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले जीत का क्रेडिट सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम नीतीश को जाता है। बिहार की महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को दी सलाह, कहा अगर अगले 10-20 साल तक सत्ता में आना चाहते हैं तो अपने पैटर्न और कार्यकर्ताओं का व्यवहार बदलें। महागठबंधन की हार पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का अटैक, कहा तेजस्वी यादव जनता का मन समझ नहीं पाए, इसीलिए कल रात तक शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे। एलजेपीआर सांसद शामवीर चौधरी बोली जीत के लिए हम आश्वस्त थे, भारी मोहब्बत देकर जनता ने आरजेडी को करारा जवाब दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी प्रसाद निशाना, कहा पीएम मोदी को जब जब अपशब्द कहे गए कांग्रेस को नुकसान हुआ। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर ली चुटकी, कहा मोदी को गाली देना आसान है लेकिन मोदी बनना मुश्किल है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले जनता अब काम देख रही है, जहां भी चुनाव हो रहा है डबल इंजन की सरकार बन रही है। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद ने हार का ठीकरा संजय यादव और कृष्णा अल्लावारू पर फोड़ा, कहा सीट शेयरिंग से देरी और फ्रेंडली फाइट से नुकसान हुआ। सांसद पप्पू यादव ने चुनाव नतीजों को बिहार के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा हमें इसे स्वीकार करना होगा। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी की आशंका है। बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत, ये जीत इलेक्शन कमीशन चीफ ज्ञानेश कुमार की है। आप सांसद संजय सिंह बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार की मेहनत के बिहार में एनडीए को जीत मिली। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एनडीए की बंपर जीत पर सवाल उठाया, कहा सारा खेल वोटर लिस्ट और ईवीएम में हेरफेर का है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले बिहार में जो सरकार बनने जा रही है वो चोरी और बेईमानी की होगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा लोगों ने जंगल राज को नकार कर विकास को चुना। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले नोट चोरी करने वाले वोट चोरी का आरोप लगाते। बिहार की जनता को मिली जीत पीएम में उनके विश्वास का प्रतीक है। बिहार चुनाव के नतीजों पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बयान, बोले मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट देकर जिताया। वारिस पठान ने महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना, बोले महागठबंधन के नेताओं में घमंड है जिसकी वजह से उनका सूपड़ा साफ हो गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने बिहार में जीत पर कहा नतीजे हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर आए हैं। मणिक साहा का बयान, बोले पहले बिहार में चुनाव जाति के आधार पर होता था लेकिन अब ये खत्म हो गया है। अभी बिहार जीता है, अब बंगाल की बारी है। बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बोली बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, अब बंगाल की बारी है, बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। 16 नवंबर को जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर करेंगे बातचीत। द प्लूरल्स पार्टी चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा से हारी, कहा ईवीएम से वोटों की डकैती हुई, मेरे घर के लोगों के वोट भी ट्रांसफर हो गए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की देवयानी राणा जीती, कहा जनता ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पीडीपी का चला जादू, आगा सैयद मुंतजिर 4,479 वोटों से जीते। बडगाम उपचुनाव में जीत ने पीडीपी वर्कर्स में भरा जोश, पार्टी चीफ महबूब मुफ्ती का ऑफिस में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीडीपी विधायक वाहिद पारा ने कहा बडगाम उपचुनाव में जीत सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए मैसेज है, शासन प्रशासन जमीन से गायब है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन जीते, तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर कांग्रेस का कब्जा। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कमाल, हरमीत सिंह संधू ने चुनाव जीता। पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे। पीएम मोदी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के काम की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद पहली बार पीएम ग्राउंड पर पहुंचकर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। जनजाति गौरव दिवस पर गुजरात के नर्मदा जिले का दौरा करेंगे पीएम, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। 9,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती, पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। यूपी के सीएम योगी सोनभद्र को देंगे करोड़ों की सौगात, बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन में करेंगी घोषणा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पदयात्रा मथुरा पहुंची, 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर में यात्रा पहुंचेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में बसई गांव में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, काफी दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। कोलकाता के
एजरा स्ट्रीट स्थित इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों का सामान जलकर खाक। वाराणसी में एनएसजी कमांडोज ने गंगा के बीचों बीच मॉक ड्रिल की। आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कमांडोज ने एक क्रूज पर मॉक ड्रिल की। हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए जवान। दिल्ली की हवा और जहरीली हुई, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज किया गया। दिल्ली के आईटीओ इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 400 के पार है, सांस लेना मुहाल है।